नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके जीवन के हर पहलू को अंदर से हिलाकर रख देगी। द अनटेदर्ड सोल बाय माइकल ए सिंगर। ये किताब एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो हमें ये सिखाती है कि हम अपने थॉट्स, इमोशंस और ईगो से परे जाकर प्योर कॉन्शियसनेस कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब का चैप्टर वाइज समरी इन हिंदी प्रस्तुत करेंगे, हर जरूरी इंग्लिश टर्म के साथ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो और कुछ भी इम्पोर्टेंट छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं आत्मा की इस फ्रीडम यात्रा को। चैप्टर 1, द वॉइस इनसाइड योर हेड। हमारे दिमाग में एक लगातार चलने वाली इनर वॉइस होती है जो हर समय कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कभी प्लानिंग, कभी जजिंग, कभी वरिंग। माइकल कहते हैं कि आप ये आवाज नहीं है, आप वो हैं जो इसे सुनता है, यानी द ऑब्जर्वर या विटनेस कॉन्शियसनेस। पेन पॉइंट ये है कि अवेयरनेस को विकसित करें कि आपकी सोच अलग है और आप अलग हैं। चैप्टर 2, योर इनर रूममेट। ये इनर वॉइस ऐसा है जैसे कोई रूममेट आपके साथ हर वक्त हो जो कभी चुप न हो। इस रूममेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पर आप डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन सकते हैं, उसे देख सकते हैं बिना उसमें उलझे। पिन पॉइंट ये है कि ये रूममेट डर, इनसिक्योरिटी और ईगो से बना है। इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर समझ सकते हैं। चैप्टर 3, हु आर यू। अब सवाल आता है कि आप हैं कौन। ना तो आपका नाम, ना आपकी भूमिका यानी रोल, ना ही आपकी पर्सनैलिटी। आप हैं प्योर अवेयरनेस जो हर एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर रहा है। पिन पॉइंट ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन, जब आप ये पहचानते हैं कि आप बॉडी, माइंड या इमोशंस नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वर हैं। पिन पॉइंट टर्म सेल्फ रियलाइजेशन, जब आप ये पहचानते हैं कि आप बॉडी, माइंड या इमोशंस नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वर हैं। चैप्टर 4, द ल्यूसिड सेल्फ। ल्यूसिड ड्रीमिंग की तरह जहां आप ड्रीम देख भी रहे होते हैं और अवेयर भी रहते हैं, वैसे ही डेली लाइफ में भी आप अपनी रियलिटी के प्रति अवेयर रह सकते हैं। पिन पॉइंट है प्रैक्टिस करें, खुद से पूछें हु इज एक्सपीरियंसिंग दिस। इससे अवेयरनेस जागती है। चैप्टर 5, इन्फिनिट एनर्जी। हम सबके भीतर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन जब हम अपनी इमोशंस को सप्रेस करते हैं या कंट्रोल करते हैं तो वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। जब हार्ट खुला होता है तो हम एक्साइटमेंट, जॉय और एंथुसियाज्म महसूस करते हैं। पिन पॉइंट ये है, एनर्जी इज लिमिटलेस व्हेन यू आर ओपन। चैप्टर 6, द सीक्रेट्स ऑफ द स्पिरिचुअल हार्ट। सिंगर बताते हैं कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे भीतर एनर्जी ब्लॉक्स बना देते हैं, जिन्हें संस्कारास कहते हैं, हिंदू फिलॉसफी से लिया गया शब्द। जब हम इन इमोशंस को फुली एक्सपीरियंस नहीं करते तो वो अंदर दब जाते हैं और हार्ट बंद हो जाता है। सो द प्रैक्टिस टिप हियर इज, जब कोई भावना उठे उसे रोकिए मत, ऑब्जर्व कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। चैप्टर 7, ट्रांसेंडिंग द टेंडेंसी टू क्लोज। हम इंस्टिंक्टिवली अनकंफर्टेबल इमोशन से बचते हैं, हार्ट बंद करते हैं। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल इमोशन को रेजिस्ट करने की बजाय उसे ऑब्जर्व करें और फ्लो करने दें तो एनर्जी ओपन रहती है। पिन पॉइंट इज, लेट इट पास थ्रू यू, डोंट रेजिस्ट। चैप्टर 8, लेट गो, नाउ और फॉल। सिंगर कहते हैं जब कोई इमोशन, थॉट या सिचुएशन आपको परेशान करे तो उसी वक्त उसे छोड़ दीजिए, वरना वो अंदर जमा होता जाएगा। पावरफुल रिमाइंडर, लेटिंग गो इजंट वीकनेस, इट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। चैप्टर 9, रिमूविंग योर इनर थॉर्न। हमें कोई पुराना इमोशनल पेन अंदर गहराई में चुभता है, जैसे एक कांटा, थॉर्न, और हम जीवन के हर इवेंट को इस थॉर्न से बचाने की कोशिश में बर्बाद कर देते हैं। समाधान है उस थॉर्न को बाहर निकालना, यानी इमोशनल हीलिंग की शुरुआत। पिन पॉइंट यह है कि फेस योर पेन, ऑब्जर्व, हील। चैप्टर 10, स्टीलिंग फ्रीडम फॉर योर सोल। आपका माइंड आपको हर समय बताता है कि किस चीज से डरना है, किस से बचना है, ताकि आपको कंफर्ट मिले, लेकिन यही माइंड आपको बंदी भी बनाता है। स्पिरिचुअल रिमाइंडर, फ्रीडम कम्स बाय स्टेपिंग बैक, नॉट बाय कंट्रोलिंग एवरीथिंग। चैप्टर 11, पेन, द प्राइस ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का प्राइस है पेन को फेस करना। जब आप डिस्कम्फर्ट को रिजेक्ट नहीं करते बल्कि उसे फील करते हैं, तभी आप उसे रिलीज कर सकते हैं। पेन पॉइंट ये है, स्पिरिचुअल ग्रोथ इक्वल्स इमोशनल रिलीज थ्रू पेन। चैप्टर 12, टेकिंग डाउन द वॉल्स। हम अपने प्रोटेक्शन के लिए वॉल्स बनाते हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल बाउंड्रीज, पर ये वॉल्स हमें आइसोलेट भी करती हैं। सिंगर कहते हैं कि हर वॉल को गिराना होगा। मैसेज क्लियर है, ट्रू लव एंड ओपननेस एग्जिस्ट बियॉन्ड दीज वॉल्स। चैप्टर 13, फार फार बियॉन्ड। जब आप ईगो, फियर्स और कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी आपकी आत्मा स्वतंत्र होती है। मूव बियॉन्ड योर लिमिट्स, एक्सप्लोर द वास्टनेस ऑफ योर बीइंग, दिस इज द टेस्टिमोनियल। चैप्टर 14, लेटिंग गो ऑफ फॉल्स सॉलिडिटी। हम अपने थॉट्स और बिलीव्स को पकड़े रहते हैं, उन्हें आइडेंटिटी बना लेते हैं, लेकिन ये फॉल्स सॉलिडिटी है।
पिन पॉइंट है टू ऑब्जर्व योर ईगो आइडेंटिटीज एंड देन ड्रॉप देम। चैप्टर 15 द पाथ ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। सिंगर सवाल पूछते हैं, क्या आप हर हाल में खुश रहना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो हैप्पीनेस को एक्सटर्नल चीजों से जोड़ना बंद कीजिए एंड स्टे हैप्पी नो मैटर व्हाट। चैप्टर 16 द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। लाइफ हर पल बदलती है। जब आप चेंज का रेजिस्टेंस करते हैं, स्ट्रेस पैदा होता है, लेकिन अगर आप हर इवेंट को एक्सेप्टेंस के साथ ग्रीट करें तो आप पीस में रह सकते हैं। सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। चैप्टर 17 कॉन्टेम्पलेटिंग डेथ। जब हम मृत्यु पर चिंतन करते हैं तब हमारा पूरा जीवन एक क्लैरिटी में बदल जाता है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डेली टू आस्क योरसेल्फ, इफ आई डाई टुनाइट, डिड आई ट्रूली लिव टुडे? चैप्टर 18 द सीक्रेट ऑफ द मिडिल वे। जिंदगी के दो एक्सट्रीम पोल्स, डिजायर और अवर्जन के बीच का रास्ता है मिडिल वे। जब आप बैलेंस में जीते हैं तो एनर्जी स्टेडी होती है और इनर केओस खत्म। चैप्टर 19 द लविंग आइज ऑफ गॉड। आखिर में आप उस यूनिवर्सल अवेयरनेस से जुड़ते हैं जिसे आप गॉड, डिवाइन या प्योर लव कह सकते हैं। जब ईगो हटती है तब केवल अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस बचता है। सो द लास्ट लाइन टू नोट इज ट्रू फ्रीडम इज मर्जिंग विद द डिवाइन। तो दोस्तों, ये थी द अनटेदर्ड सोल की चैप्टर वाइज पूरी समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी आत्मा पहले से ही स्वतंत्र है, बस हमें उसकी सीमाओं को पहचानना और छोड़ना सीखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आप किस चैप्टर से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं।